नमस्कार दोस्तों, मैं शुभान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स यानी जैव अणु में हमने कुछ टॉपिक आपको क्लियर करा दिए हैं, जिसमें से हमने लगभग लेक्चर नंबर 4.3 तक कवर कर लिया है। सो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4.4। दोस्तों, आज का भी लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए क्योंकि इसमें हम कई सारी चीजें लेकर आए हैं, जिसमें कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक हमारे क्या रहेंगे, उनमें हमको क्या पढ़ना है। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4.4 और देखते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है फ्रक्टोज। क्या होता है फ्रक्टोज, इसके बारे में देखेंगे। फ्रक्टोज के भौतिक गुण क्या होते हैं, फ्रक्टोज के रासायनिक गुण क्या होते हैं, फ्रक्टोज की संरचना कैसी होती है, फ्रक्टोज की रिंग संरचना कैसी होती है, फ्रक्टोज की पाइरेनोज संरचना कैसी होती है। जैसा कि दोस्तों हमने ग्लूकोज के बारे में पढ़ा था, एज इट इज हमको फ्रक्टोज के बारे में पढ़ना है। ग्लूकोज का भी दोस्तों फॉर्मूला पता है, C6H12O6 होता है। ऐसे ही दोस्तों फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला क्या होता है। सर फ्रक्टोज का यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, शॉर्ट में दोस्तों हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्योंकि आपको लॉन्ग में नोट्स मिल जाएंगे। दोस्तों सभी को पता है वो नोट्स आपको कहां मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे और वहां से आप नोट्स को रिसीव कर लेंगे। इन केस अगर नोट्स रिसीव करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और आप अपने नोट्स के बारे में भी हमसे बात कर सकते हैं। सो दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, जैसा कि हमें पता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला भी क्या होता है, C6H12O6 होता है। ऐसा ही दोस्तों फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अब फॉर्मूला का मतलब क्या होता है सभी पता है, सभी को पता है। फॉर्मूले को इंग्लिश में, फॉर्मूले को हिंदी में क्या कहते हैं, फॉर्मूले को हिंदी में सूत्र कहते हैं। यानी कौन सा सूत्र, केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र। फ्रक्टोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। पहला पॉइंट हमको क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, आखिरकार फ्रक्टोज जो होता है वो पाया कहां जाता है, हमको ये देखना पड़ेगा। सो दोस्तों लिखा हुआ है फ्रक्टोज जो होता है वो मीठे फलों में पाया जाता है। और कहां पाया जाता है, शहद में पाया जाता है। यानी जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज भी कहां पाया जाता था दोस्तों, ग्लूकोज भी जो होता है वो मीठे फल और शहद में पाया जाता है। इसी प्रकार फ्रक्टोज जो होता है वो भी मीठे फल और शहद में पाया जाता है। अब दोस्तों चूंकि ये फल में पाया जाता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फल शर्करा भी कहते हैं। यानी यहां पर अगला पॉइंट लिखा हुआ है, फलों में पाए जाने के कारण इसे फल शर्करा भी कहते हैं। फल का मतलब फ्रूट, शर्करा का मतलब शुगर। यानी फ्रक्टोज को हम लोग फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। जैसे ग्लूकोज को हम लोग द्राक्ष शर्करा बोलते थे, ग्रेप शुगर बोलते थे। क्यों, क्योंकि अंगूर में पाए जाने के कारण ग्लूकोज को हम क्या बोलते थे, द्राक्ष शर्करा बोलते थे। फल में पाए जाने के कारण फ्रक्टोज को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रूट शुगर यानी फल शर्करा कहते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों पॉइंट आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, आखिरकार फ्रक्टोज को बनाया कैसे जाएगा। सो बनाने की मेथड सबसे पहले हम देखेंगे इंडस्ट्रियल मेथड यानी औद्योगिक विधि क्या होगी, फिर हम देखेंगे लेबोरेटरी मेथड यानी प्रयोगशाला विधि क्या होने वाली है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। तो दोस्तों इंडस्ट्रियल मेथड में फ्रक्टोज जो बनाया जाता है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। सूत्र लेते हैं C6H10O5 का होल N। दोस्तों ये फॉर्मूला स्टार्च का भी होता है, लेकिन ये फॉर्मूला किसका है, इन्यूलेट का। नंबर या ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कार्बन पता है, ठीक है। सो ये नंबर हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। सो दोस्तों जब हमने नंबर हटा दिया, आप देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, CH2OH लिखा हुआ है, हमने लिख दिया। फिर नीचे सिंगल बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड बनाया, C के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, वो बना दिया। अब देखिए दोस्तों CHOH कितनी बार लिया गया है, तो आप कहेंगे एक बार यहाँ लिया गया, दो बार यहाँ, तीन बार यहाँ, यानी मतलब CHOH कितनी बार लिया गया है, 3 बार। तो दोस्तों क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, CHOH का होल थ्राइस, मतलब CHOH कितनी बार लिया गया, 3 बार लिया गया है, नो डाउट, ठीक है। और सबसे नीचे क्या लिखा था, CH2OH, हमने CH2OH लिख दिया। ये भी क्या है, फ्रक्टोज है, ये भी क्या है, फ्रक्टोज है। अब और आते हैं, इसको और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसकी बात करते हैं। सो देखते हैं इसको, ऊपर दोस्तों देखते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 1 6 कार्बन। ऊपर दोस्तों लिखा होता है हर जगह CH2OH, जब हम बात करते हैं किसके लिए, फ्रक्टोज के लिए। नीचे भी क्या लिखा है, CH2OH।
ये भी लिख लिया हमने। अब आते हैं बीच में हमारा दोस्तों क्या बना था, बीच में बना था डबल बॉन्ड बना था, यानी नंबर ऑफ कार्बन कौन सा है यहाँ पर, नंबर ऑफ कार्बन है 2, यानी यहाँ पर क्या बना है डबल बॉन्ड। हमने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड बना लिया। अब OH को कैसे एडजस्ट करेंगे, तो एक बार OH को यहाँ पर लिखेंगे, एक बार H को यहाँ पर लिखेंगे, एक बार OH को यहाँ पर लिखेंगे, एक बार H को यहाँ पर लिखेंगे, फिर OH को यहाँ पर लिखेंगे और H को यहाँ पर लिखेंगे। सो दोस्तों ये कौन सी संरचना है, ये भी फ्रक्टोज की ही एक संरचना है। फ्रक्टोज को आप ऐसे लिखिए, फ्रक्टोज को आप ऐसे लिखिए, या फ्रक्टोज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी तीनों फॉर्मेशन। जैसे हमने ग्लूकोज की 3 संरचना बताई थी, आप उसको ग्लूकोज को भी इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। एक बार एल्डिहाइड के फॉर्मेशन में, फिर CHOH के फॉर्मेशन में, फिर हम इसको स्प्लिट कर दे रहे थे। स्प्लिट का मतलब होता है उसको तोड़ के कैसे दिखा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों CHOH यहाँ है, ये भी तो वही है CHOH, ये भी तो वही है CHOH, CHOH, नीचे क्या था CH2OH, ऊपर क्या है CH2OH, बीच में कौन सी फॉर्मेशन लगी हुई है, कीटोनिक फॉर्मेशन, सबको पता है। सो दोस्तों ये क्या है, फ्रक्टोज की संरचना। अब दोस्तों फ्रक्टोज की हमने संरचना देख ली, संरचना के ही अकॉर्डिंग हम बढ़ेंगे आगे की तरफ और देखेंगे फ्रक्टोज के रासायनिक गुण। जैसा कि हमने ग्लूकोज में बात किया था, ग्लूकोज में हमने ग्लूकोज की संरचना बताने के बाद फिर हमने यहाँ पर बात किया था कि ग्लूकोज के रासायनिक गुण क्या होंगे। सो उसी तरीके से फ्रक्टोज के संरचना के बाद हम ये देखेंगे कि फ्रक्टोज के रासायनिक गुण क्या होंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फ्रक्टोज के रासायनिक गुण। दोस्तों हमने हेडिंग बना लिया है फ्रक्टोज के रासायनिक गुण। पहला रासायनिक गुण देखेंगे। सो जब भी कोई रासायनिक गुण पढ़ते हैं, जिसका रासायनिक गुण पढ़ेंगे तो पहले तो वो तो पार्टिसिपेट करेगा, फिर हम देखेंगे कि वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है। सो दोस्तों यहाँ पर हम क्या लेंगे, फ्रक्टोज की संरचना बना लेते हैं। कैसे, CH2OH, नीचे क्या होता था C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, CHOH, फिर CHOH, फिर CHOH, फिर नीचे क्या होता है CH2OH। देखिए कार्बन 6 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 और 1 6 कार्बन, यानी ये कौन सा हो गया, फ्रक्टोज हो गया। ये क्या है, फ्रक्टोज। ये रिएक्शन किसके साथ करेगा सर, ये रिएक्शन करेगा एसिटिल एनहाइड्राइड। किसके साथ दोस्तों रिएक्शन करेगा, एसिटिल एनहाइड्राइड। एसिटिल एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO का होल ट्वाइस इनटू O। ये क्या है, एसिटिल एनहाइड्राइड का फॉर्मूला। दोस्तों जो फॉर्मूले आपको ध्यान नहीं है, एक छोटी सी कॉपी बनाएंगे। कॉपी 10 रुपए या 5 रुपए की एक कॉपी ले लेंगे, शायद 5 रुपए की कॉपी अब आती है या नहीं, 10 या 5 रुपए की आप क्या कर लेंगे, कॉपी ले लेंगे। जो फॉर्मूले आपको नहीं याद हो रहे हैं या जो फॉर्मूले आपको नहीं पता है, उन फॉर्मूले की कॉपी बनाइए, उनमें फॉर्मूले लिखिए और डेली आप वो 5 फॉर्मूले याद कर लिया करिए, ताकि आपको केमिस्ट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं लगभग सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। ये है एक तरीका याद करने का, चीज़ों को कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाता है। अब ये नहीं करेंगे सर एसिटिल एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस इनटू O, रट रहे हैं, रटने से कोई चीज़ नहीं याद होगी। एक बार आप उसको लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे, 10 बार लिखेंगे, फिर आपको वो याद हो जाएगी। सो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या लिया, एसिटिल एनहाइड्राइड लिया। अब दोस्तों बात करते हैं फ्रक्टोज की हम कौन सी संरचना लेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों जैसे जैसे हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप से ध्यान हो जाएगा, सर इस वाली रिएक्शन में हम फ्रक्टोज की ऐसे संरचना ले लेंगे या दूसरी रिएक्शन में हम ऐसी संरचना ले लेंगे। क्योंकि अभी आप एकदम नया पढ़ रहे हैं तो आपको संरचना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी संरचना किस रिएक्शन में हमको लेनी है। आप कोई सी भी संरचना ले सकते हैं, आप किसी से भी रिएक्शन करा सकते हैं या किसी भी संरचना से आप रिएक्शन कराकर उसको लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इजी वे में हम कैसे इसको समझ सकते हैं सो उसको हम देखेंगे। हमने क्या लिया, फ्रक्टोज लिया, एसिटिल एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराया। अब देखते हैं दोस्तों हमको इससे मिलेगा क्या, कितने टाइम्स हम एसिटिल एनहाइड्राइड ले लें, 5 टाइम्स आप एसिटिल एनहाइड्राइड ले लें। अब इससे हमारा होगा क्या। अब दोस्तों जरा देखिए, क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या CH3CO CH3CO डबल बॉन्ड, सॉरी इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, ये 5 बार हो गया, ठीक है, या इसको ऐसे कर दीजिए,
ये कितनी बार है, ये भी 5 बार लिया गया है, ये भी 5 बार है, और ऑक्सीजन भी कितनी बार है, 5 बार है। ठीक है, यहां से देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, CH3CO कितनी बार आपको दिया गया है, 10 टाइम्स दिया गया। कितने टाइम्स, 10 टाइम्स दिया गया है, यानी 10 बार CH3CO है। अब आपको करना क्या है, जितने भी H हैं उनको आप हटा दीजिए, जितने H हैं उनको आप क्या करिए, हटाइए, और हर जगह CH3CO को लगा दीजिए। जहां जहां से आप H हटा रहे हैं वहां वहां आप क्या करिए, CH3CO को लगा दीजिए। तो दोस्तों देखेंगे कहां से H हटेगा, पहला H कहाँ हटेगा, यहां से हटेगा, यहां तो H है नहीं तो यहां से नहीं हटेगा, यहां H है ये हट जाएगा, यहां H है ये हटेगा, यहां H है ये भी हटेगा, और यहां पर भी H है ये भी हट जाएगा। यानी कितने H हमको हटाने हैं, 1H 2H 3H 4H और 5H, यानी 5H हटाएंगे तो 5 बार CH3CO लगा लेंगे। तो जब 5 बार CH3CO लगा लेंगे तो अभी भी आपके पास कितने बार CH3CO बाकी रह गया है, तो आप कहेंगे सर अभी भी हमारे पास 5 बार CH3CO बाकी रह गया है, उसको भी हम यूज कर लेंगे, पहले इतना काम कर लेते हैं। तो यहां से देखिए आप CH2O H लिखा था, H हमने हटा दिया, फिर सिंगल बॉन्ड लिखा था, सिंगल बॉन्ड बनाया, C डबल बॉन्ड O बना दिया, फिर सिंगल बॉन्ड बनाया, CHO लिखा, H हटा दिया, फिर नीचे क्या लिखा, CHO लिखा, H हटा दिया, फिर नीचे क्या लिखा, CHO लिखा, H हटा दिया, फिर CH2O लिख लिया, यहां से भी क्या कर दिया, H हटा दिया। अब हमने क्या कहा, जहां जहां से आप H हटा रहे हैं वहां क्या लगाइए, COCH3 लगा दीजिए, या आप कहिए CH3CO लगाएंगे, या आप ऐसा कर लीजिए COCH3 लगाएंगे। चलिए COCH3 लगा देते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, COCH3 लगा दिया, यहाँ पर भी COCH3 लगा दिया, यहाँ पर भी COCH3 लगा दिया, यहाँ पर भी हमने क्या किया, COCH3 लगा दिया, यहाँ पर भी हमने COCH3 लगा दिया। अब हमको एक कंपाउंड तो मिल गया। अब दोस्तों देखते हैं इसका नाम क्या होगा। तो दोस्तों इसका नाम होता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या नाम होता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। कुछ नहीं करना था, एसिटिल एनहाइड्राइड लिया, एसिटिल एनहाइड्राइड का फॉर्मूला लिखा, 5 बार एसिटिल एनहाइड्राइड लिया, फिर हमने देखा कि हमारे पास एसिटिल एनहाइड्राइड में जब हम लेते हैं तो CH3CO हमारे पास कितनी बार आते हैं, 10 बार, यानी 5 बार तो हमने यूज कर लिया। तो अभी भी आपके पास 5 बार CH3CO बाकी रह गया है कि नहीं, CH3CO अभी भी आपके पास बाकी रह गया है। दोस्तों यहाँ पर हमने 5 बार CH3CO ले लिया है, अभी भी आपके पास 5 बार CH3CO बाकी रह गया है, वो हमने लिख लिया। अब आते हैं ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं, तो ऑक्सीजन के पहले तो कोई नंबर लिखा नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ 1 मान लेंगे। 1 की जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या कहेंगे, ऑक्सीजन तो आपके पास 5 ही बार लिए गए हैं, तो ऑक्सीजन 5 बार लिए गए, यानी एक ऑक्सीजन यहाँ बना दिया। ठीक है, ये ऑक्सीजन कितनी बार हो गए, 5 बार हो गए। ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन जो हो गया कितनी बार हो गया, 5 बार। और कितने H आपने हटाए, आप कहेंगे सर 5 H हटाए, यानी यहाँ पर H बना देंगे तो ये H कितने आपने लिए हैं, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H आपने कितना लिया है, 5 ही तो लिया है। आप देखिए दोस्तों ये वाला फॉर्मूला तो सबको पता होगा, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल CH3COOH को दोस्तों क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। कुछ नहीं करना है, सिंपल रखना है। आप एक बार क्या करिए, 5 बार CH3CO को लगाइए, सारे H हटाइए। ये रिएक्शन आप क्या करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी चीजें आएंगी, एकदम देखने से कुछ भी नहीं आएगा। आप कॉपी पेन उठाइए, इसको रिएक्शन को करके देखिए, एक बार पहले वीडियो देखिए, फिर वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद अपने आप से रिएक्शन करिए। आपको क्या लिखना है, फ्रक्टोज की संरचना बनानी है, 5 H हटाने हैं, 5 H जब आपने हटाए तो 5 बार आपने COCH3 लगा दिया। ठीक है, फिर हमने देखा अभी भी हमारे पास 5 बार COCH3 बाकी है, उसको हमने लिख लिया। फिर हमने देखा CH3CO तो हमने यूज कर लिया सारे, अभी भी आपके पास ऑक्सीजन बाकी रह गया, लेकिन कितना ऑक्सीजन बाकी है, तो आप कहेंगे सर 5 ऑक्सीजन बाकी है। 5 ऑक्सीजन बाकी होने का मतलब यहाँ ऑक्सीजन लगा दिया। अब देखिए ये ऑक्सीजन कितनी बार हो गया, 5 बार हो गया। फिर हम बात करते हैं यहाँ से जो H हटाया वो भी तो किसी से रिएक्शन करेगा, वो H जाएगा इसके साथ और क्या बना देगा, एसिटिक अम्ल बनाएगा। यानी जब फ्रक्टोज एसिटिल एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा, ग्लूकोज पेंटाएसीटेट और एसिटिक अम्ल बनाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों बढ़ेंगे आगे की तरफ और देखेंगे अगली रिएक्शन। अब दोस्तों क्या करेंगे, रिएक्शन यही है, इसको हटा देते हैं, फिर देखेंगे हम अगली रिएक्शन। दोस्तों रिएक्शन नंबर 2 हमारी क्या होगी, फ्रक्टोज यही रहेगा।
ठीक है, फ्रक्टोज की सेम संरचना रहेगी। अब हम इसकी रिएक्शन अगर हम करा दें किसके साथ, HCN के साथ। दोस्तों जिसने भी रिएक्शन हमारी ग्लूकोज वाली देखी है, यानी ग्लूकोज वाला जिसने भी लेक्चर देखा है, वो HCN की रिएक्शन बहुत ही आसानी से कर ले जाएगा। हमने वहां पर क्या किया था, डबल बॉन्ड को तोड़ा था। हमने कहा था HCN सीधे जाकर ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। वही करना है। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। अब ये हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो कहीं कुछ चेंज होने वाला नहीं है। ये जो ऑक्सीजन का है ये डबल बॉन्ड टूटेगा और HCN इसके साथ जुड़ जाएगा। आइए जोड़ते हैं, देखते हैं ऊपर क्या लिखा है, CH2OH लिखा था, हमने लिख दिया। फिर C डबल बॉन्ड O, चलिए अभी ऐसे ही लिख देते हैं। फिर नीचे क्या लिखा है, CHOH लिखा है। फिर CHOH लिखा है। CHOH कितनी बार है दोस्तों, 3 बार है। 3 बार हमने लिख दिया। सबसे नीचे क्या लिखा है, CH2OH। अब हम बात करते हैं जो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूटेगा। मतलब जब भी डबल बॉन्ड टूटता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, तो आपका आंसर क्या होगा सर, जब भी डबल बॉन्ड टूटता है तो हमारा क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड बना तो ऑक्सीजन के पास पहले 2 बॉन्ड थे, अब हो गया एक ही बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड कम हो गया। वो जो एक बॉन्ड है वो किसके साथ जुड़ जाएगा सर, ये यहाँ पर सीधे आकर इससे क्या जुड़ जाएगा, HCN जुड़ जाएगा। और इसको सिंपल वे में कैसे लिख सकते हैं, तो दोस्तों आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी इसको क्या कर दीजिए, OH लिख दीजिए, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, CN लिख देते हैं। चीज वही है, HCN यहाँ पर भी लिखा है, HCN यहाँ पर भी लिखा है। इस HCN को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, HCN। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या किया, इसको इस तरीके से हमने यहाँ पर दिखा दिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है दोस्तों साइनोहाइड्रेन। साइनोहाइड्रेन तो हमको क्या मिला, साइनोहाइड्रेन। कौन सा साइनोहाइड्रेन, फ्रक्टोज का साइनोहाइड्रेन मिला। अब दोस्तों हम अगली रिएक्शन देखते हैं और रिएक्शन हमारी क्या होगी, रिएक्शन नंबर 3। तो देखते हैं रिएक्शन नंबर 3 यानी फ्रक्टोज किससे अब रिएक्शन करने वाला है। इसके किसका फॉर्मूला है दोस्तों, ये फ्रक्टोज का फॉर्मूला है। अब ये रिएक्शन किससे करेगा दोस्तों, इसकी रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं NH2OH। NH2OH का नाम क्या होता है, इसको दोस्तों बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन इसको क्यों बोला गया, क्योंकि सर दोस्तों जो होता है OH जो होता है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है और NH2 जो होता है वो कौन सा ग्रुप होता है, एमीन का ग्रुप होता है। अब दोस्तों होगा क्या यहाँ पर, अब आप ध्यान से देखेंगे ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, यहाँ से O जो होगा इस H2 के साथ क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ से केवल इस वाले ऑक्सीजन को इस वाले H2 के साथ बाहर कर देंगे। जब ये ऑक्सीजन H2 के साथ बाहर हो जाएगा तो बाहर क्या आ जाएगा, H2O आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एक ऑक्सीजन था, 2 हाइड्रोजन थे, बाहर हो गए। अब जैसे लिखा है वैसे ही लिख लेते हैं, CH2OH ऊपर लिखा हुआ है वो लिख लिया, C डबल बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड बना दिया, CHOH लिखा हुआ है ये लिख लिया, CHOH लिखा हुआ है यहाँ पर लिख लिया, फिर CHOH, फिर नीचे CH2OH। दोस्तों ये हमने लिख लिया। अब दोस्तों हमने देखा यहाँ से डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ था, ये तो क्या हो गया, हाइड्रोजन के साथ बाहर हो गया। बचा क्या आपके पास, NOH। यही NOH कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर आकर लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा, आइए दोस्तों इसका नाम लिखते हैं। दोस्तों इसको बोलते हैं फ्रक्टोज ऑक्सिम। फ्रक्टोज ऑक्सिम, इसको क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज ऑक्सिम। ठीक है, सो इसका नाम क्या है, फ्रक्टोज ऑक्सिम। कब बनेगा, जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ फ्रक्टोज रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, वाटर बाहर हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, फ्रक्टोज ऑक्सिम मिल जाएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की तरफ और देखते हैं हमारी अगली रिएक्शन। तो दोस्तों रिएक्शन नंबर हमारी 4 क्या है उसको देखते हैं। लिखा हुआ है फ्रक्टोज की संरचना बनी हुई है, यानी हमने यहाँ पर क्या ले लिया, फ्रक्टोज ले लिया। ये रिएक्शन करेगा किसकी उपस्थिति में, सोडियम अमलगम। दोस्तों ये वर्ड ध्यान रखिएगा, जैसे ही हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और जब हम चलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में तो वहां पर हम बात करेंगे अमलगम की। कई जगह हम अमलगम की बात करेंगे। अमलगम का मतलब होता है पारा। ठीक है, अमलगम का मतलब होता है किसी धातु का पारे के साथ जो मिश्रण बना दिया जाता है उसे ही अमलगम
कहते हैं। यानी पारे के साथ कोई धातु आप मिला दीजिए तो पेस्ट जैसा एक पदार्थ बन जाता है, उसी पदार्थ को हम बोलते हैं अमलगम। अब इसमें कौन सी धातु हमने ली है? सोडियम। यानी सोडियम को पारे के साथ मिलाया तो कौन सा अमलगम बन गया? सोडियम अमलगम बन गया। यानी जब फ्रैक्टोज सोडियम अमलगम की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा सर? जब फ्रैक्टोज सोडियम अमलगम की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो फ्रैक्टोज सॉर्बिटॉल बनाता है। क्या बनाता है? फ्रैक्टोज सॉर्बिटॉल बनाता है। चलिए दोस्तों बनाते हैं फ्रैक्टोज का सॉर्बिटॉल। CH2OH, नीचे सिंगल बॉन्ड CH, CH, CH2OH। जैसा कि आप देख रहे हैं हर जगह रिएक्शन में चेंज कहाँ हो रहा है? यहीं पर तो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो चेंज होगा वो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन जैसा था वैसा ही रहेगा। और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर जो जुड़ेगा, यहाँ पर दो हाइड्रोजन जुड़ के क्या बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड के साथ CHOH। क्या बन जाएगा? CHOH। यानी हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। हाइड्रोजन जैसे ही ऐड होगा, हाइड्रोजन का मतलब कितने हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे? 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब जब इससे रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देगा? CHOH बनाएगा। अब दोस्तों इसको देखिए जरा, या इसको कैसे लिख सकते हैं? CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH। अब देखिए दोस्तों कितनी बार लिया गया? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। यानी CHOH का होल 4 इंटू CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये भी क्या है? फ्रैक्टोज सॉर्बिटॉल है। और ये भी क्या है? फ्रैक्टोज सॉर्बिटॉल। दोस्तों ये क्या है? फ्रैक्टोज सॉर्बिटॉल है। ये कब हुआ? सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, जब फ्रैक्टोज सोडियम अमलगम की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? फ्रैक्टोज सॉर्बिटॉल बनाता है। सॉर्बिटॉल बनाने के लिए जो डबल बॉन्ड O यहाँ पर लगा था ये चेंज हो जाएगा किसमें? HOH में चेंज हो जाएगा। ठीक है, किसमें चेंज हो जाएगा? HOH में चेंज हो जाएगा। इसीलिए क्या बना देगा? फ्रैक्टोज का सॉर्बिटॉल। ऐसे ही रिएक्शन ये ग्लूकोज के साथ भी कर सकता है। ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ग्लूकोज का सॉर्बिटॉल बनाएगा। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करेगा? अगर ग्लूकोज के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो ग्लूकोज का सॉर्बिटॉल बनाएगा। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये रिएक्शन आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। दोस्तों ये भी फ्रैक्टोज का सॉर्बिटॉल है और ये भी फ्रैक्टोज का सॉर्बिटॉल है। यानी ये भी फ्रैक्टोज सॉर्बिटॉल है और ये भी फ्रैक्टोज सॉर्बिटॉल है। दोस्तों ये रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जैसा कि हमने आपसे बताया, जितनी भी रिएक्शन हम आपको यहाँ पर करवाएंगे वो सारी की सारी रिएक्शन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सारी रिएक्शन दोस्तों आपको कहाँ मिलेंगी? नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक पर क्लिक करेंगे, वो सारे नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।